नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट्स कराएंगे और RS अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है। अगर आपने अभी तक वे क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उन दोनों क्लास को देख लीजिए। उनमें हमने टाइप 5 तक क्वेश्चन करा दिए, अब टाइप 6 के क्वेश्चन करा रहे हैं। इस टाइम में क्या होगा कि इस टाइम में होगा कि खपत में कमी या वृद्धि करने पर खर्चा पहले जितना ही रहे। यानी इस टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन हो गए कि उसमें क्या होगा, कोई खपत होगी, किसी भी चीज़ का हम खपत करते हैं तो उसमें अगर हम खपत में कमी या वृद्धि करें तो उसके खर्चे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। खपत का मतलब है कि हम उसकी क्वांटिटी कितना यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। आप इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिया है हमने कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए उस पर ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। अब देखो दोस्तों, उसने क्या बोला है, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आया हुआ है सीजीएल में, यानी सीजीएल का क्वेश्चन है हमारा। उसने बोला है कि अगर चीनी में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी मूल्य में 20% की वृद्धि। अब देखो दोस्तों, जब भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दिखे तो हमें उसको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते होते हैं। तो 20% की वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20/100। और कैंसिल होने के बाद क्या होता है, 1/5। यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये उसका पहले मूल्य होता है, यानी पहले था, और ये होता है जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, यानी ये होता है चेंज, जो भी चेंज हुआ है। अब देखो दोस्तों, ने बोला है कि 20% की वृद्धि, यानी पहले 5 था और वृद्धि होगी 1 की, तो यानी क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। उसी तरह अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो उसका जो खर्चा हो वो भी बढ़ जाएगा। यानी जो पहले ये होता है ना हमारे नीचे वाला, ये वाला पहले वाला होता है, यानी पहले था, यानी पहले खर्चा 5 था, और जो बाद वाला है यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद ये होता है बाद वाला। जो बाद वाला था, पहले क्या था, खर्चा 5, अब क्या हो गया 6। लेकिन उसने बोला है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। यानी पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6। यानी हमें क्या करना होगा, 5 से कितने पाना खर्चा कम करना पड़ेगा, 1। तो यानी कितना कम करना पड़ेगा, 1। यानी 1 कम करना पड़ेगा, किस पे कम करना पड़ेगा, 6 पे। यानी 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 से 2/3%। यानी हमें उसकी खपत में 16 से 2/3% की कमी करनी होगी, क्योंकि मूल्य बढ़ा था तो कमी करनी होगी। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे आते, तो हमने जो पहली क्लास की थी परसेंटेज की, आप उस क्लास को देख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय न बढ़े। अब देखो दोस्तों, क्या है, सबसे पर क्वेश्चन में दिया है 25%। सबसे पहले क्या होता है, हमें जो परसेंटेज दी होती है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अब उसने क्या है कि वृद्धि हुई है, यानी बढ़ रहा है, तो यानी 4 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी जो जैसे मूल्य अगर 4 से 5 हुआ तो जो उसका खर्चा है वो भी 4 से 5 हो जाएगा। यानी खर्चा कितना बढ़ गया, 1, लेकिन उसने रखना है पहले जितना ही, तो यानी हमें 5 से वापस 4 पे आना पड़ेगा, और वापस आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1, और 1 कम करना पड़ेगा, किस पे कम करना पड़ेगा, 5 पे। तो यानी 1/5, 1/5 ये तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो 20%, या फिर आप 100% से मल्टीप्लाई करके भी सीधा निकाल सकते हो, यानी क्या आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए इस मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है, डाटा एंट्री LDC CHSL जो होता है 12th लेवल पर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, उसने क्या है, परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी 4 पे कितना कम हुआ है, इस बार क्या हो रहा है, कटौती की गई है, यानी कमी की गई है। तो यानी 4 से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो यानी कितना हो गया, 4 से मूल्य क्या हो गया, 3। अगर 4 से मूल्य 3 हो गया तो यानी जैसे जो पहले वस्तु 4 रुपये की आ रही थी वो अब क्या आ रही है, 3 की। लेकिन उसने कहा कि खर्चा पहले से नहीं रखना, तो हमें खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, यानी 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस पे वृद्धि करनी पड़ेगी, 3 पे। तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखियो। क्वेश्चन है कि जल कर में
20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन के खर्च में कमी या वृद्धि कितनी हुई? दोस्तों जब वृद्धि और कमी, जब कमी और वृद्धि दोनों इक्वल होती है, यानी जब वृद्धि और कमी दोनों इक्वल होती है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी दिया हुआ है, यानी जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर कीजिए और उसको हमेशा 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे केस में है ना, ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। तो यानी कितना हो गया, यहाँ जाएगा 4%, यानी इससे ऑप्शन होता है माइनस के 4%, यानी हमेशा क्या होगी, ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, हमेशा। तो आपको क्या करना है, आप बार बार ना करके इसको, देखो पहले क्या किया, आप कैसे निकलेगा, देखो 20% की वृद्धि, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की 20% की वैल्यू 1/5, यह तो हुई है वृद्धि, यानी क्या हो गया 5 से 6, और यह होगा कमी, यानी 5 से 4 हो गया। अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा 24/25। अब 25 से कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है, तो 1/25 की वैल्यू क्या होती है 4%। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप सीधा जो परसेंटेज इक्वल है उसका स्क्वायर कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, और हमेशा हानि होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब टाइप 7 देखते हैं। टाइप 7 में क्या होगा कि मूल्य या वेतन में 2 बार या तो कमी कर देगा या वृद्धि कर देगा, और बाद में जो वास्तविक मूल्य है उसकी कमी या वृद्धि के बारे में पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी पहले तो 20% की वृद्धि कर दी गई तथा फिर 10% की कमी कर दी गई, यानी फिर कर दी है 10% की कमी। तो सबसे 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी। अब देखो दोस्तों पहले क्या किया, 20% की वृद्धि, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, वृद्धि होने के बाद क्या हो गया होगा, 5 से क्या हो गया, 5 पे 1 बढ़ गया, यानी 5 से क्या हो गया 6, यानी 6/5। अब 10% की कमी, यानी 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। दोस्तों आप निकाल सकते हो 100 से भाग करके परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने। अब क्या है कमी, यानी 10 से कितनी क्या है 9, यानी क्या हो गया 9/10। आज जब 2 परसेंटेज दी होती है ना, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है कंबाइंड परसेंटेज निकालने के लिए। तो 6/5 गुणा 9/10, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 × 54 बांध 50। जो नीचे वाला होता है ये तो होता है पहले, और जो ऊपर वाला होता है यह होता है बाद वाला। अब देखो पहले था 50, अब क्या हो गया 54, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पे इंक्रीमेंट हुआ, 50 पे। तो 4/50 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 50 दूनी 100, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 4 दूनी 8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु पर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो दोस्तों 10% की वृद्धि की गई और 10% की कमी की गई। जब वृद्धि और कमी इक्वल होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 100/100, यानी क्या आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 1। तो यानी जो हमने बोला है कि जब कमी और वृद्धि इक्वल होती है तो उस केस में हमेशा हानि होती है। तो नहीं यहाँ पर क्या हुआ माइनस के 1%, यानी उसमें 1% की हानि हुई है। दोस्तों हमारे अर्शगोल मैथ के जब क्वेश्चन कराएंगे हम उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे इन क्वेश्चनों पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अर्शगोल मैथ के क्वेश्चन नंबर 41 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है यदि y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। यानी क्या दिया है कि यदि y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। अब देखो y का मतलब मल्टीप्लाई 90% क्या हो जाएगा 90/100 बराबर कितना x। तो हमें क्या निकालना है x का कितने प्रतिशत y है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम देखें y/x करें तो x अपॉन में जाएगा क्या जाएगा, ये 10 उधर से जाएगा तो क्या जाएगा 10/9, यानी y का मान तो क्या है 10 और x का मान क्या है 9। उसने पूछा है x का कितने प्रतिशत y है, x का किसका पूछा x का। तो हमने क्या बोला था कि जिसका पूछा होता है वो हमेशा नीचे और जो पूछा है वो ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। और जब हम 10/100 करेंगे तो इस ये क्या आ जाएगा, अगर हम 10/9 करें तो क्या आता है 11.1, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.11 आएगा। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 111.1% आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है यदि y का
x% बराबर SC का 4/5 होता है। x गुना वाई का मान बताना। अब देखो y का मतलब मल्टीप्लाई x% बने x/100 बराबर SC का मतलब मल्टीप्लाई 4/5। 5 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 16 बार, और 16 चौका 64। अब क्या हो जाएगा x गुणा वाई बराबर, ये 100 है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो नहीं 64 तो पहले था, 100 मल्टीप्लाई में इधर आ गया, तो कितना हो गया, इसका आंसर 6400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा। देखो दोस्तों, हमने जो पहली वाली वीडियो है ना, ये उसमें क्वेश्चन नंबर 38 भी सेम ही है, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। वैसे हम करा रहे हैं, अगर हम देखें x का 8% यानी x का 8% बराबर है y के 4% के, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 4 से 2 बार, यानी x/y की बात करेंगे हम तो क्या आएगा 1/2। अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना है 2। अगर हम x में जितना चेंज कर रहे हैं उसका आधा चेंज हम y में ही करेंगे। उसने बोला है कि x का 20%, अगर x का 20% कर रहे हैं तो हमें y का सिर्फ 10% ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे दुगना है, तो यानी y का 10% ही, यानी x का 20% y के 10% के इक्वल होगा। हमने 38 क्वेश्चन कराया है, आप उसको भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखियो, 44 में बोला गया है यदि x y से 6 गुना हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो x और y है, x y से 6 गुना है, यानी अगर y 1 है तो x कितना है 6 गुना है। अब तो देखो ये पूछा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितना कम है 5 कम है, किससे कम है 6 से, तो मल्टीप्लाई में परसेंटेज लाने का 100 से। अब हम क्या हो जाएगा 500/6, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 83 सही 1/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है यदि a का 90% a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% तो x का मान बताना। अब देखो a का 90% बराबर है b का 30%। अब परसेंट से परसेंट और ये इससे कैंसिल हो जाए तो a/b की बात करें हम तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3, और 3 इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा 1/3, यानी a तो 1 है और b कितना है 3। उसने बोला कि b a का कितने प्रतिशत है, तो x का प्रतिशत है ना, तो अब देखो जो b है, b कितना है 3, किसका पूछा है a का, a कितना है हमारा 1, तो जिसका पूछा होता है वो नीचे आता था 3/1। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो कितना आ जाएगा 300%। अब यानी x का मान क्या आ जाएगा 300, क्योंकि x% वैल्यू निकालनी थी और ये क्या है 300%, तो x का मान कितना आ गया 300%। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 में बोला गया कि a का x% बराबर b का y%, तो b का z% क्या होगा। अब देखो a का x% x/100 बराबर b का y% y/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू देखें तो b बराबर क्या हो जाएगा ax/y। अब उन्होंने कहा b का z%, यानी b का z% यानी z/100 हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या है ax/y, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी ax/y। अब z/100 से मल्टीप्लाई करनी है तो z/100 जब होगा, तो अब देखो हमारा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं हम a, ये तो a हो जाएगा। अब देखो ये तो a हो गया, अब अपोन में क्या था, यहाँ तो y है और ये क्या है b की वैल्यू क्या निकाली हमने b की वैल्यू है हमारी ax/y, यानी हमने जो b की वैल्यू निकाली ना यहाँ से ax, देखो ax तो था b y अपोन में आ गया था, तो x/y यहाँ से निकाला हमने। जब हम इसको सोल्व करें तो a मल्टीप्लाई x y by y भी लिख सकते हैं अपोन में 100। अब देखो हमारे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या है हमारा हो जाएगा a का मल्टीप्लाई और xz/y, और प्रतिशत इस जो अपोन में शो होता है इसको हम प्रतिशत भी बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं a का xz/y प्रतिशत है। ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बोला है 70 का 4/5 भाग बराबर 112 का 5 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो 70 का मतलब मल्टीप्लाई 4/5, 112 का
5/7। अब देखो जब हम इससे करिए क्या हो जाएगा, 14 बार और 14 चौका 56, इसे सोल्व करके तो आया 56। जब हम इसको सोल्व करेंगे 7 एकम 7 और 7 6 42 और ये क्या आ जाएगा 80। तो नहीं ये पूछा है कि 5/12 का 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। ये उससे कितना प्रतिशत है, कितना कम है, 24 कम है। किससे कम है, 80 से। तो नहीं 80 से कितना कम है, 24 कम है। 24 कम है किससे, 80 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100% मल्टीप्लाई 10 से 10 8 × 24 यानी कितना आ जाएगा 30%। यानी इससे कितना कम है, 30% कम है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 में बोला गया है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों परसेंटेज के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। यानी परसेंटेज 40% दिया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 40/100, 10 से 10 कैंसिल, क्या बोल सकते हैं 2/5। यानी पहले था 5 और एक क्या कम कर दिया, 2 कम कर दिया। यानी जब 5 से 2 कम कर दिया गया तो क्या बचेगा 3/5। अब उसने बोला कि 3/5 की वैल्यू क्या है 30, यानी 3 की वैल्यू क्या है 30, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कितना गुना है 10 गुना है, तो 5 का भी 10 गुना, कितना आ जाएगा 50। दोस्तों हमने बोला है कि जो ये वैल्यू होती है ना वो संख्या होती है और ये ऊपर वाली वैल्यू होती है जो चेंज किया गया है। यानी 40% घटा दिया, तो यानी 5 में से 2 घटाया था। अब 5 में से 2 जाने के बाद क्या बचा 3। अब 3 की वैल्यू दे रखी है 29, क्योंकि ना बोला कि ये प्राप्त होता है, हमारे हिसाब से तो 5 में से 3 प्राप्त होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि 30 प्राप्त होता है किससे 5 से। तो यानी 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। 49 क्वेश्चन देखो। 49 में बोला गया है कि किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। हमने मान लिया संख्या x थी, इसका 3/5 भाग संख्या के 40% से, यानी संख्या क्या है, संख्या है हमारी x के 40% से, 40/100 से 40 अधिक है। यानी जो x गुणा 3/5 है वो इसके इक्वल है। अब 10 से 10 यानी यहाँ से 2/5 बचेगा। अब देखो यहाँ तो क्या था 3/5, 3x/5, इधर से आया था 2/5, इधर आके माइनस हो जाएगा 2x/5 बराबर कितना है 40। जब हम इसको सोल्व करें तो 5 40 आ जाएगा सीधा, तो क्या आ जाएगा x/5 सीधा कट जाएगा बराबर कितना है 40। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40 गुना 5, यानी कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है। अब देखो दोस्तों 20% घटाया, 20% की वैल्यू क्या है 1/5, यानी 5 में से क्या घटा दिया 1 घटा दिया, तो नहीं क्या हो गया 5 से 4। अब उन्होंने कहा घटोत्तरी की जाती है, तो जब किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 20% की घटोत्तरी हो जाती है, यानी जो हमारा जो 1 घटा है यानी 20% घटा है, घटा कितना 20%। अगर हम देखें कितना घटा 15, हम कह सकते हैं 20% की वैल्यू क्या है 15, तो संख्या का 40%, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, यानी इसका दुगुना और इसका भी दुगुना, तो यानी 40% की वैल्यू क्या हो सकती है 30। आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। 20% की वैल्यू दी है उसने 15, 40% की पूछा है, तो 40% की वैल्यू 15 का दुगुना, क्योंकि इसका दुगुना है तो इसका भी दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख लेंगे, मैक्स x का 165% बराबर है 11 × 5 = 55 हो जाएगा 550 माइनस के 220। जब हम इसको घटाएगा तो क्या आ जाएगा 330, यानी x का 165/100 बराबर कितना आ जाएगा 330। 165 से कितनी बार 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 × 100, यानी क्या बोल सकते हैं हम x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई। इस कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखो कितनी थी 1,33,575 थी और कितनी हो गई इंक्रीज हो गई 1,38,918, यानी इसमें कितनी बढ़ी है। अब इसमें बढ़ी है, ये बढ़ गई है 5343। किससे बढ़ी है 1,33,575 से, तो यानी हमें निकालना है कितने परसेंट बढ़ी है, तो यानी कितना 5343 किससे बढ़ा है 1,33,575। परसेंटेज में लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। जब हम इसको ये इसको सोल्व करेंगे तो यानी ये जब हमें ये 2 जीरो ऐड हो जाएगी ना इसमें, तो इसमें 2 जीरो ऐड होने के बाद ये इससे पूरा 4 बार कैंसिल होएगा, तो यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 4% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि x में से x का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या x को
किससे गुणा करने पर प्राप्त होगा। अब देखो हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी वो संख्या भी अपने आप में 100 होगी। उसमें से क्या घटा दिया, 6 घटा दिया, तो क्या बचा, वो संख्या 94%। यानी वो संख्या कितनी बची, 94। किसका, यानी जो अगर हमने मान लिया वो संख्या क्या थी, x थी, यानी वो 100x थी और उसमें से 6x घटा दिया, तो क्या बचा, वो अपना 94% बचा। अब 94% की वैल्यू क्या होती है, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। तो 94 जब हम 100 करेंगे गुना x करेंगे तो क्या होगा, 0.94 गुना x। यानी वो उसने पूछा कि x का कितना गुना है, तो x का कितना गुना है, 0.94 गुना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।